हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो ये हमारा नया चैप्टर का पहला लेक्चर है। आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट कैश बुक। क्या पढ़ने वाले हैं? अबाउट कैश बुक। तो व्हाट इज कैश बुक? तो कैश बुक इज वन ऑफ द सब्सिडरी बुक्स। जब हमने सब्सिडरी बुक्स का चार्ट देखा था तो कैश बुक इज वन ऑफ द सब्सिडरी बुक्स, राइट। इससे पहले वाले टॉपिक में हमने सब्सिडरी बुक से पढ़ा था, लेकिन उसमें हमने क्रेडिट ट्रांजैक्शन वाले सब्सिडरी बुक्स पढ़े थे, जिसमें हम परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न बुक बनाते थे, जिसमें हम गुड्स की ट्रांजैक्शंस जो उधार है, क्रेडिट पे है, उन्हें रिकॉर्ड करते थे, राइट। कैश बुक इज ऑल्सो सब्सिडरी बुक्स, बट इसमें हम क्या रिकॉर्ड करते हैं? तो कैश बुक में हम केवल कैश ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। कैश बुक में हम केवल कौन से ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं? कैश ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। मतलब अगर मुझे कैश मिल रही है तो मैं कैश बुक में रिकॉर्ड करूंगा, या मैं किसी को कैश पे कर रहा हूं तो मैं कैश बुक में रिकॉर्ड करूंगा। तो कैश बुक इज यूज्ड टू रिकॉर्ड ओनली कैश ट्रांजैक्शन, राइट। रिसिप्ट्स ऑफ कैश और पेमेंट ऑफ कैश। तो कैश बुक में हम केवल क्या रिकॉर्ड करते हैं? कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं। अगर मुझे कैश मिल रही है तो कैश बुक में रिकॉर्ड करूंगा, अगर मैं कैश पे कर रहा हूं तो मैं कैश बुक में रिकॉर्ड करूंगा। तो कैश इज द सोल ऑफ कैश बुक। कैश इन्वॉल्व होना चाहिए। अगर कैश इन्वॉल्व है तो ही हम कैश बुक में उसे रिकॉर्ड करेंगे, अदरवाइज उसे कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अगर उधार वाली ट्रांजैक्शन है तो वो लास्ट टाइम हमने जो सब्सिडरी बुक्स पढ़े थे उसमें जाएंगे, यस और नो, राइट। या परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, या जर्नल प्रॉपर में जाएंगे। बट व्हेन इट इज ऑन कैश, कि मैंने कैश पे किया, मैंने रेंट पे किया, कैश गई, यस और नो। या मैंने सामान बेचा एंड कैश लिया, कैश आई, यस और नो। या मैंने सैलरी पे किया, कैश गई। सो जहां पर कैश इन्वॉल्व है या जिस किसी ट्रांजैक्शन में कैश पैसा इन्वॉल्व है, वो सारी ट्रांजैक्शन कैश बुक में रिकॉर्ड की जाएगी। तो कैश बुक रिकॉर्ड्स ओनली कैश ट्रांजैक्शंस, दैट इज रिसिप्ट ऑफ कैश एंड पेमेंट ऑफ कैश, राइट। मतलब कैश बुक में अगर कोई ट्रांजैक्शन लिखनी है आपको तो दो कंडीशन है कि कैश होना चाहिए एंड रिसिप्ट या फिर पेमेंट होना चाहिए। मतलब कैश आइदर मुझे मिल रहा है या फिर आई एम पेइंग कैश, तो वो कैश बुक में आएगी। इज इट क्लियर? इट इज वेरी सिंपल। कैश बुक में वी रिकॉर्ड ओनली कैश ट्रांजैक्शन, आइदर रिसिप्ट ऑफ कैश और पेमेंट ऑफ कैश, राइट। लेकिन इस कैश बुक में भी कुछ सब टाइप्स है, कैश बुक के भी कुछ टाइप्स है। तो ये कौन सा टाइप्स है? तो देयर आर बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ कैश बुक। एक है सिंपल या सिंगल कॉलम कैश बुक, राइट। सिंपल या सिंगल कॉलम कैश बुक, यू कैन कॉल इट ए सिंपल कैश बुक, यू कैन कॉल इट ए सिंगल कॉलम कैश बुक। उसको हम आज ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं, राइट। एंड उस पर हम सम भी सॉल्व करने वाले हैं आज ही के लेक्चर में, राइट। तो ये आज हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन देयर आर अदर कैश बुक ऑल्सो। जो दूसरा टाइप ऑफ कैश बुक है दैट इज बैंक बुक, राइट। बैंक बुक इज अ टाइप ऑफ कैश बुक, लेकिन उसके ऊपर हमारे टेक्स्ट बुक में सम्स ही अवेलेबल नहीं है। लेकिन फिर भी मैं एक अपनी तरफ से आपको उस पर सम पढ़ाने वाला हूं, राइट, इन द कमिंग लेक्चर। वंस वी आर कंप्लीटेड विद सिंगल कॉलम कैश बुक या सिंपल कैश बुक, हम बैंक बुक पर एक हाथ क्वेश्चन देखने वाले हैं, राइट। देन देयर इज 2 कॉलम कैश बुक। दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टाइप जिस पर हमें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि एग्जाम में आपको सिंपल पूछ सकते हैं बट मैक्सिमम टाइम आपको एग्जाम में 2 कॉलम कैश बुक पूछते हैं। तो 2 कॉलम कैश बुक इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कैश बुक। एंड जो चौथा टाइप ऑफ कैश बुक है दैट इज पेटी कैश बुक। अगेन पेटी कैश बुक भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में जनरली आपको 2 कॉलम कैश बुक पर एंड पेटी कैश बुक दोनों पर क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि दोनों का कंसेप्ट थोड़ा थोड़ा अलग है, राइट। तो ये 4 टाइप्स ऑफ कैश बुक है, सिंपल या सिंगल कॉलम कैश बुक, बैंक बुक, 2 कॉलम कैश बुक एंड पेटी कैश बुक। तो इन चारों को हमें एक एक करके पढ़ना है, स्टार्टिंग विद द सिंपल कॉलम या सिंगल कॉलम कैश बुक या सिंपल कैश बुक। तो इसका पहले हम फॉर्मेट समझते हैं, फिर इसके सम पर डायरेक्ट जंप करते हैं। अब ये कैश बुक है तो इसमें हमें क्या रिकॉर्ड करना है? तो इसमें हमें सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है, बट अगर हमें रिकॉर्ड करना है तो उसका कोई ना कोई फॉर्मेट होना जरूरी है, यस और नो। तो सिंपल कॉलम कैश बुक का पहले हम क्या समझते हैं? फॉर्मेट समझते हैं। तो मैं फ्रेश पेज पर आ रहा हूं, राइट। तो इस प्रकार से सिंपल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट बनेगा। ऊपर में लिखूंगा इन द बुक्स ऑफ, क्या लिखूंगा? इन द बुक्स ऑफ। हमेशा जब भी आप जर्नल बनाओगे, लेजर बनाओगे या सब्सिडरी बुक्स बनाओगे तो ऊपर इन द बुक्स ऑफ लिखना जरूरी है। तो इन द बुक्स ऑफ डैश, अभी नाम नहीं पता तो जो नाम होगा इन द बुक्स ऑफ मनोज, इन द बुक्स ऑफ किरण या इन द बुक्स ऑफ अशोक स्टोर्स, जो कुछ भी नाम होगा वो हम लिखेंगे। एंड क्या बना रहे हैं हम? कैश बुक बना रहे हैं। तो कैश बुक का इस प्रकार फॉर्मेट बनेगा। कैश बुक को 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड को डेबिट कहा जाएगा, राइट हैंड साइड को क्रेडिट कहा जाएगा। जो पहला कॉलम है उसे कहा जाएगा डेट। पहले कॉलम को क्या कहा जाएगा? डेट। दूसरे कॉलम को कहा जाएगा रिसिप्ट्स। इस साइड में पैसे आने की एंट्री करूंगा, रिसिप्ट्स। फिर तीसरे कॉलम को कहा जाएगा रिसिप्ट नंबर। क्या कहा जाएगा? रिसिप्ट नंबर, या नथिंग बट आई एम जस्ट राइटिंग हियर आर नंबर। आर मतलब रिसिप्ट नंबर, आर नंबर इज व्हाट? रिसिप्ट नंबर। एंड देन अमाउंट रुपीज की कितनी अमाउंट मिली। तो ये मेरी डेबिट साइड है। जो पहले
5 कॉलम में दे आर ऑन डेबिट साइड, डेट, रिसिप्ट नंबर, LF एंड अमाउंट, राइट। तो ये 5 कॉलम डेबिट के हैं एंड वैसे ही 5 कॉलम क्रेडिट साइड में है, फिर से डेट एंड दूसरा कॉलम क्या है, पेमेंट। तो पेमेंट में किसे कर रहा हूं वो वहां पर लिखना है। अगर मैंने सैलरी पे की तो राइट सैलरी, रेंट पे किया तो राइट रेंट, राइट। तो पेमेंट किस प्रकार का हो रहा है वो मुझे लिखना है। फिर V नंबर यानी कि वाउचर नंबर। अब वाउचर नंबर क्या होता है कि जब भी मैं पे करूंगा किसी को भी, जिसे पे कर रहा हूं उससे मैं वाउचर साइन करूंगा कि ये पैसे मिले, तो उस वाउचर का नंबर मैं यहां पर लिखूंगा, राइट। छोटा सा ही कॉलम बनाना है, ज्यादा बड़ा नहीं चाहिए। एंड देन एज यूजुअल LF ब्लैंक रहेगा, लेजर फोलियो एंड कितना पैसा पे किया, दैट इज अमाउंट रुपीज, राइट। तो ये क्रेडिट साइड के 5 कॉलम है। डेबिट में हम रिसिप्ट ऑफ मनी लिखते हैं क्योंकि हमारा रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, पैसे आए डेबिट में लिखो, रिसिप्ट साइड में लिखो, एंड पैसे गए तो क्रेडिट साइड यानी कि पेमेंट साइड में लिखो, राइट। एंड उसके पर्टिकुलर्स आपको डिटेल्स लिखने हैं कि कहां से पैसे आए या किससे पैसे दिए, एंड अमाउंट लिखनी है कितना रुपए, राइट। जैसे मैं वाउचर नंबर क्रेडिट साइड पे लिख रहा हूं, पेमेंट साइड पे लिख रहा हूं, वैसे ही मैं डेबिट साइड में रिसिप्ट नंबर लिख रहा हूं। रिसिप्ट नंबर मतलब क्या कि जब भी मुझे पैसा मिलेगा तो मैं सामने वाले को रिसिप्ट इशू करूंगा। लाइक फॉर एग्जांपल आप कपड़े की दुकान में जाते हो, आपने पैसे दे के कपड़े खरीदे, तो आप पैसा दे रहे हो एंड वो कपड़े खरीद रहे हो, तो सामने वाला शॉपकीपर आपको रसीद देगा, रिसिप्ट देगा, तो वो रिसिप्ट नंबर। अब यहां पर मैं रिसिप्ट इशू करूंगा, मुझे पैसा मिला, मैं रिसिप्ट इशू करूंगा, तो वो कौन सी रिसिप्ट है उसका नंबर मैं यहां लिखूंगा। एंड वाउचर नंबर में हम पैसा जिससे पे कर रहे हैं उसे हम कैश वाउचर साइन करते हैं। लाइक मैंने सैलरी दी तो मैंने मिस्टर किशोर को सैलरी दी, तो मैं किशोर से कैश वाउचर साइन करूंगा, वो उस पर लिखेगा कि यस मुझे सैलरी मिल गई, राइट। मैं यहाँ पर लिखूंगा बाय किशोर और उस वाउचर नंबर का नंबर। बट जब हम सम सॉल्व करेंगे तो रिसिप्ट नंबर LF विल रिमेन ब्लैंक। 3 कॉलम हमारे लिए काम किए, डेट की, कौन से डेट पर मैं रिसीव कर रहा हूँ या पे कर रहा हूँ, राइट। फिर कहाँ से पैसा आया, लाइक माल बेच के आया या संतोष से आया या विकास से आया, वैसे उसी तरह किसे पे किया, सैलरी के लिए पे किया, रेंट के लिए पे किया, या मनोज को पे किया या कुमार को पे किया, एंड कितना अमाउंट पे किया, दोनों तरफ, राइट। रिसिप्ट में कितना अमाउंट आ रहा है एंड पेमेंट में कितना अमाउंट। यहाँ पर भी हमें ट्रांजैक्शन दी जाएगी 1 2 3 4 डेट वाइज दी जाएगी, उसे हमें बस रिसिप्ट है या पेमेंट है उस हिसाब से हमें डिवाइड करके लिखना है। इज इट क्लियर? ये क्लियर है। तो इस फॉर्मेट को तो समझ लिया हमने। कैश बुक में हम क्या रिकॉर्ड करेंगे, कैश बुक में हम रिसिप्ट एंड पेमेंट रिकॉर्ड करेंगे कि पैसा आने की एंट्री रिसिप्ट में जाएगी, पैसा पे करने की पेमेंट में जाएगी। दिस सिंपल कॉलम कैश बुक या सिंगल कॉलम कैश बुक या सिंपल कैश बुक है, इट इज सिंपल। सॉल्व करने में भी सिंपल है, समझने में भी सिंपल है। तो फिर से मैं एक बार आपको रिपीट कर रहा हूं, हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं कैश बुक। कैश बुक इज वन ऑफ द सब्सिडरी बुक्स। कैश बुक क्या है आपका, वन ऑफ द सब्सिडरी बुक्स है। कैश बुक में हम सिर्फ रिसिप्ट ऑफ कैश एंड पेमेंट ऑफ कैश रिकॉर्ड करते हैं। अगर कैश आएगी तो मैं रिसिप्ट साइड में रिकॉर्ड करूंगा, अगर मैं कैश पे करूंगा तो मैं पेमेंट साइड में रिकॉर्ड करूंगा। गेटिंग इट? पैसा आने की एंट्री कैश होना चाहिए, कैश आ रहा है रिसिप्ट में एंट्री करो, कैश जा रहा है पेमेंट में एंट्री करो। साथ ही साथ कौन दे रहा है उसका नाम लिखो, या किसे दे रहे हो या किस पर्पस के लिए दे रहे हो उसका नाम लिखो, एंड अमाउंट लिखो। इज इट क्लियर? तो इसे और डिटेल में समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक सम सॉल्व करते हैं, राइट। तो सब लोग अपने अपने टेक्स्ट बुक निकालो, राइट। हम चलते हैं सॉल्व करते हैं इलस्ट्रेशन 1 फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। कौन सा सॉल्व कर रहे हैं, टेक्स्ट बुक का सॉल्व एग्जांपल या इलस्ट्रेशन 1 सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने पूछा है प्रिपेयर अ सिंपल कैश बुक। क्या कह रहे हैं, सिंपल कैश बुक बनाओ। तो हमें सिंपल कैश बुक बनाना है, राइट। उन्होंने 1 तारीख से लेकर 25 तारीख तक आपको ट्रांजैक्शन दिए, 1 मार्च से लेकर 25 मार्च तक, राइट। 2019 मार्च का आपको बुक्स दिया हुआ है। इज इट क्लियर? या 2019 मार्च के आपको ट्रांजैक्शन दिए है, ज़्यादा ट्रांजैक्शन नहीं है, 6-7 ही ट्रांजैक्शन है। तो हमें बस सेग्रीगेट क्या करना है कि जो उन्होंने दिया हुआ ट्रांजैक्शन है वो रिसिप्ट में आएगा या फिर पेमेंट में आएगा या कैश बुक में आएगा नहीं। इफ इट इज उधार ट्रांजैक्शन वो कैश बुक में आएगा नहीं। तो आपको ट्रांजैक्शन पढ़ना है और बस इतना ही समझना है कि पैसे आ रहे हैं या जा रहे हैं, राइट। तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर बता देता हूँ। पहला अभी इग्नोर करो, उस पर हम बाद में सम सॉल्व करते वक्त देखते डिस्कशन करते हैं। 5 तारीख को वो कह रहे हैं कैश पेड टू सुरेश, राइट। आप टेक्स्ट बुक में देख सकते हो, यहाँ भी उन्होंने बोला कैश पेड टू सुरेश। आपने कैश पे किया तो उसे हमें कैश बुक में कौन सा साइड रिकॉर्ड करना पड़ेगा, पेमेंट साइड में। कैश पे कर रहा हूं, ये और नो, सिंपल। फिर 7 तारीख को कह रहे हैं कैश परचेसेस। कैश परचेसेस का मतलब क्या है, हमने कैश दे के सामान परचेस किया। तो यहां पर कैश आ रही है या जा रही है, बस आपको इतना ही सोचना है। जब भी हम कैश बुक मेंटेन करेंगे तो कैश बुक मेंटेन करते वक्त बस आपको इतना ही समझना है कि कैश आ रहा है या कैश जा रहा है। कैश आ रहा है तो दैट इज रिसिप्ट ऑफ कैश, कैश जा रहा है तो दैट इज पेमेंट ऑफ कैश। तो व्हेन आई एम सेइंग कैश परचेसेस का मतलब क्या है, मैंने सामान खरीदा फॉर कैश, मतलब मैंने जेब से कैश निकाली, सामान के लिए पे किया और परचेस किया, तो मतलब आई पेड कैश। गेटिंग इट? कैश परचेसेस। कैश परचेस का मतलब आई पेड कैश एंड आई परचेस्ड गुड्स। सो मैंने
कैश दे के गुड्स खरीदी की है, कैश परचेसेस। सो कैश आ रही है जा रही है, कैश जा रही है तो अगेन इट विल बी आर पेमेंट। जैसे कि 5 तारीख को हमने कैश पे किया, वेरी क्लियरली कहा सुरेश को कैश पे किया तो पेमेंट है। 7 तारीख को भी मैंने कैश दे के सामान खरीदा तो कैश जा रही है तो कैश का पेमेंट हो रहा है, यस और नो। फिर 14 तारीख को वो कह रहे कैश रिसीव्ड फ्रॉम राकेश, तो वेरी क्लियर है कैश मिला तो इट इज रिसिप्ट ऑफ कैश। मैं क्या कर रहा हूं, मैं सारे ट्रांजैक्शन को कैश आ रहा है या कैश जा रहा है उसके हिसाब से रिसिप्ट या फिर पेमेंट कह रहा हूं। 5 तारीख को कैश पे किया तो दैट इज पेमेंट ऑफ कैश। 7 तारीख को मैंने पैसा देके सामान खरीदा तो दैट इज पेमेंट ऑफ कैश। 14 तारीख को कैश रिसीव बोल रहे तो दैट इज रिसिप्ट ऑफ कैश, यस और नो। 16 तारीख को बोल रहे कैश सेल्स। कैश सेल्स का मतलब क्या है, कैश लेके माल बेचा, गुड्स बेचे तो गुड्स बेचा और कैश मिला दैट इज कैश सेल्स। गुड्स सोल्ड फॉर कैश इज नथिंग बट कैश सेल्स। सेल किया कैश आया तो इट इज नथिंग बट रिसिप्ट ऑफ कैश, यस और नो। तो कैश आ रहा है। पेड कैरेजेस 20 तारीख को वो कह रहे हैं पेड कैरेजेस। देखो ट्रांजैक्शन में क्या कह रहे हैं, पेड कैरेजेस यानी कि कैरेज के लिए आपने पैसा पे किया, पेड तो कैश जा रहा है तो इट इज पेमेंट ऑफ कैश, यस और नो। पेड सैलरी, सैलरी पे कर रहे हो मतलब पैसा आ रहा है या जा रहा है, कैश जाएगा। आप सैलरी पे करोगे मतलब जेब से पैसा निकालोगे और आपके एम्प्लॉयज के हाथ में रखोगे कि आपकी सैलरी, तो कैश जा रही है तो अगेन इट इज पेमेंट ऑफ कैश। तो ऐसे हमें बस सेग्रीगेट करना है कि पैसा आ रहा है या जा रहा है एंड उसके हिसाब से हमें कैश बुक में उसको रिकॉर्ड करना है। इज इट क्लियर? तो इस सम को सॉल्व करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उसका फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। तो मैं फ्रेश पेज पर उसका फॉर्मेट बना रहा हूं। फिर से यहाँ पर उन्होंने क्वेश्चन में नाम नहीं दिया कि किसके लिए एक सिंपल कैश बुक बनाना है, तो मैं सिंपली लिख रहा हूं इन द बुक्स ऑफ डैश। क्या बना रहे हैं हम, कैश बुक। एंड फिर से वही फॉर्मेट जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था उसी प्रकार से मैं फॉर्मेट बना रहा हूं कि डेट रिसिप्ट, रिसिप्ट नंबर LF, अमाउंट रुपीज, फिर डेट, पेमेंट, वाउचर नंबर LF एंड अमाउंट रुपीज। लेफ्ट साइड में मैंने DR लिखा यानी कि डेबिट साइड, सो मेरी लेफ्ट साइड यानी कि रिसिप्ट साइड इज अ डेबिट साइड। एंड मैंने राइट साइड में CR लिखा यानी कि जो मेरी पेमेंट साइड है दैट इज क्रेडिट साइड, राइट। यहाँ पर जो हम कैश बुक बनाते हैं वो 2 हिस्सों में बनाते हैं। कैश बुक को मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड किया है, रिसिप्ट साइड अलग एंड पेमेंट साइड अलग, राइट। जैसे इससे पहले हम सब्सिडरी बुक्स में ऐसा कुछ नहीं करते थे, या जर्नल में हम सिर्फ अमाउंट को डेबिट क्रेडिट में सेग्रीगेट करते थे। तो यहाँ पर मैंने अमाउंट को डेबिट क्रेडिट में सेग्रीगेट नहीं किया, मैंने इस सब्सिडरी बुक्स को कैश बुक को ही 2 हिस्सों में डिवाइड किया, लेफ्ट साइड रिसिप्ट साइड एंड राइट साइड पेमेंट साइड, या लेफ्ट साइड डेबिट यानी कि रिसिप्ट साइड, राइट साइड क्रेडिट यानी कि पेमेंट साइड। इज इट क्लियर? तो ये हमारा फॉर्मेट, जब भी सिंपल कैश बुक पूछेंगे तो हमें इस प्रकार से फॉर्मेट पहले ड्रॉ करना है, फिर एक एक करके ट्रांजैक्शन पढ़नी है, उसे वो रिसिप्ट में होगी तो रिसिप्ट साइड में रिकॉर्ड करना है, अगर पेमेंट ऑफ कैश है तो उसे पेमेंट साइड में रिकॉर्ड करना है। इज इट क्लियर? तो एक एक करके देखते कि उन्होंने क्या क्या ट्रांजैक्शन दी और हमें उसे कहाँ लिखना है। तो जो 1 तारीख की ट्रांजैक्शन है वो कह रहे हैं कैश इन हैंड। कैश इन हैंड का मतलब है ना आपको अभी पैसा आया ना आपने अभी पैसा दिया, आपके पास ऑलरेडी 2500 रुपए आपके ड्रॉवर में है। अगर आपका दुकान है, बिजनेस है, तो आपके पास कैश इन हैंड, राइट, या आपकी जेब में है या पॉकेट में है, ऑलरेडी आपके पास 1 मार्च को 2500 कैश हाथ में था, बैलेंस था, राइट। तो इसको कहते हैं ओपनिंग बैलेंस। क्या कहते हैं इसे? ओपनिंग बैलेंस, राइट। अगर आपके पास ओपनिंग बैलेंस है तो हमें उसे रिसिप्ट साइड में लिखना है। अगर आपके पास ओपनिंग बैलेंस है तो ऑलवेज इट विल गो ऑन दी रिसिप्ट साइड, कि इतना पैसा मेरे पास रिसिप्ट साइड में ऑलरेडी जमा है। कैसे जमा है? तो जो पिछले महीने मिले थे उसमें से बचे हुए, तो जो पिछले महीने मिले थे, लाइक पिछले महीने 10,000 मिले थे, मैंने 7,500 रुपए खर्च किए, तो पिछले साल के 2,500 रुपए 2,500 अभी भी मेरे पास बैलेंस है। सो आई विल राइट इट ऑन द रिसिप्ट साइड एज माय ओपनिंग बैलेंस। कैसे लिखूंगा? पहले तो मैं डेट कॉलम में जैसे हम लास्ट टाइम करते थे वैसे मैंने दोनों तरफ 2019 मार्च दोनों तरफ लिखा, तो ये लिखना मत भूलना। एंड फिर उसके नीचे अब मैं लिख रहा हूं 1 तारीख। 1 तारीख को मेरे पास बैलेंस है तो मैं उसे लिख रहा हूं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। B/D का मतलब है ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, यानी कि पिछले महीने जो मेरे पास कैश बची थी उसे मैं इस महीने आगे लेके आ रहा हूं। कैश बैलेंस, पिछले महीने का बचा हुआ बैलेंस। लास्ट मंथ कौन सा था? फरवरी था। अभी चल रहा है मार्च, हमारा मार्च का कैश बुक है, तो फरवरी मंथ में हमारे पास 2,500 रुपए कैश में बाकी थे, जो पिछले महीने में से मैं इस महीने आगे लेके आ रहा हूं, ब्रॉट डाउन। From previous year I brought it down to the current month, या from previous month I brought down it to the current month। इसलिए मैंने रिसिप्ट में क्या लिखा? 1 तारीख, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। एंड कितना कैश मेरे पास है? तो मैंने अमाउंट कॉलम में लिखा 2,500। तो जब भी आपको कैश इन हैंड या आपको कहा जाएगा आपके पास कैश में ओपनिंग बैलेंस था, तो आपको रिसिप्ट में लिखना है एज टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,500। ये 2,500 क्या है? मेरा
ओपनिंग बैलेंस है, महीने की शुरुआत में। लाइक अगर आपके पास अभी जेब में है, अगर आप आज कैश बुक लिखना स्टार्ट कर रहे हो तो अभी जेब में आपके पास से 500 रुपीज़ है, इस 500 रुपीज़ को आप कहोगे ओपनिंग बैलेंस। एंड आप अगर आपकी पर्सनल कैश बुक मेंटेन करो तो उस कैश बुक में आप लिखोगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 500 रुपया, कि मेरे पास अभी 500 रुपये। तो वैसे ही जब मैंने इस महीने की शुरुआत की, मार्च महीने की शुरुआत की, तो 1 तारीख को ऑलरेडी मेरे पास ड्रॉवर में या जेब में या पॉकेट में 2500 रुपये कैश थी, जिसे मैं लिख रहा हूं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। B/D का मतलब है ब्रॉट डाउन फ्रॉम लास्ट मंथ टू दिस मंथ, राइट। ऑलवेज जब भी ओपनिंग बैलेंस या कैश इन हैंड दिया जाएगा आपको या बैलेंस ऑफ कैश दिया जाएगा, दैट इज योर ओपनिंग बैलेंस। और ये 1 तारीख को ही देंगे, मंथ के बीच में नहीं देंगे, यस और नो। इस मंथ की शुरुआत 1 तारीख को हो रही है, तो 1 तारीख को हमारे पास 2500 रुपए ड्रॉवर में थे, तो वो मैंने लिखा एज टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये क्लियर है। तो आगे चलते हैं ऑन द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। अगली ट्रांजैक्शन है 5 तारीख की। 5 तारीख को वो कह रहे कैश पेड टू सुरेश। वेरी क्लियर सिंपल, उन्होंने कहा है हमने सुरेश को कैश पे की। तो मैं जब भी कैश बुक मेंटेन करता हूं तो बस मुझे उतना ही सोचना है कि कैश आ रही है या कैश जा रही है। सो दे आर सेइंग कैश पेड टू सुरेश, मतलब मैंने कैश पे की, मतलब कैश जा रही है। तो इस ट्रांजैक्शन को मैं पेमेंट साइड में रिकॉर्ड करूंगा क्योंकि कैश जा रही है। दिस इज रिसिप्ट साइड, लेफ्ट साइड इज रिसिप्ट साइड एंड राइट साइड इज पेमेंट साइड। पैसा आ रहा है तो रिसिप्ट साइड में एंट्री करनी है, पैसा जा रहा है तो पेमेंट साइड में एंट्री करनी है, एज सिंपल एज दैट। तो वो वेरी क्लियरली कह रहे हैं 5 तारीख को आपने कैश पे की, कैश पेड टू सुरेश, आपने सुरेश को पैसा दिया, तो इसको सिंपली मैं कौन सा साइड रिकॉर्ड करूंगा, पेमेंट साइड में रिकॉर्ड करूंगा। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? तो मैं पेमेंट साइड में आ रहा हूं, डेट में लिख रहा हूं 5 तारीख, एंड किसे पे किया उसका नाम लिख रहा हूं, बाय सुरेश अकाउंट। आगे मैं AC लिख रहा हूं, AC मतलब अकाउंट, बाय सुरेश अकाउंट, एंड कितना पे किया उसे, 1000 रुपीज अमाउंट में मैंने 1000 लिख लिया। तो कैश पेड की एंट्री मैंने सिंपली कहाँ लिख ली, पेमेंट साइड में लिखा, डेट में 5 तारीख, किसे पे कर रहे हो उसका नाम, दैट इज बाय सुरेश अकाउंट, एंड कितना पैसा पे किया, 1000। नाउ व्हाई आई एम राइटिंग बाय, तो ये चीज याद रखो, डेबिट साइड में जब भी आप एंट्री करोगे तो आपको पीछे लिखना है टू, एंड क्रेडिट साइड में यानी कि पेमेंट साइड में जब भी एंट्री करोगे तो आपको पीछे लिखना है बाय, कि किसे पैसे दिए, सुरेश को, तो बाय सुरेश अकाउंट। इस तरफ अगर एंट्री है, लाइक आपको पैसा मिल रहा है तो टू व्हाट, एंड वहां पर पैसा जा रहा है तो बाय व्हाट, राइट। तो डेबिट में हमेशा टू अप्लाई होगा एंड क्रेडिट में हमेशा बाय अप्लाई होगा। इज इट क्लियर? तो देखो मैंने जब ओपनिंग बैलेंस लिखा, बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो मैंने क्या लिखा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। एंड अभी सुरेश के आगे क्या लिख रहा हूं मैं, बाय लिख रहा हूं, बाय सुरेश अकाउंट। तो रिसिप्ट साइड में आई हैव टू राइट टू एंड पेमेंट साइड में आई हैव टू राइट बाय। डेबिट साइड में हमेशा टू लिखना है एंड क्रेडिट साइड में हमेशा बाय लिखना है, ये आदत रखो, राइट। तो यहां पर हमारी 5 तारीख की ट्रांजैक्शन क्लियर है कि हमने सुरेश को पैसा दिया। अब वो 7 तारीख को क्या कह रहे हैं, 7 तारीख को वो कह रहे हैं कैश परचेस ₹500। कैश परचेस, कैश परचेस का मतलब क्या है कि आपने कैश दे के गुड्स परचेस किए। तो सिंपल मेरा क्वेश्चन है कि कैश आ रही है या जा रही है, आपको बस कैश के बारे में सोचना है। कैश बुक है तो हमें बस कैश के बारे में सोचना है कि कैश आ रही है या कैश जा रही है। तो दे आर सेइंग कैश परचेस, कैश परचेस मींस व्हाट, कि आपने कैश दिया और सामान खरीदा। तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड कि क्या आया, आई एम जस्ट इंटरेस्टेड कि कैश आया या गया। तो कैश दे के मैंने सामान खरीदा मतलब कैश जा रहा है, तो कैश इज गोइंग आउट, सो इट इज पेमेंट ऑफ कैश। कैश पे किया और गुड्स खरीदी किया, क्लियर है ये। तो अगर कैश परचेसेस वो बोल रहे हैं मतलब कैश देके मैंने सामान खरीदा, तो इसमें रिकॉर्ड कौन सी तरफ करूंगा, पेमेंट की तरफ, बिकॉज मैं कैश देके सामान खरीद रहा हूं। तो कैश आ रही है, जा रही है, कैश जा रही है, कैश जा रही है मतलब इट इज पेमेंट ऑफ कैश। इफ इट इज पेमेंट ऑफ कैश, रिकॉर्ड ऑन द पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक, यस और नो। तो जो 7 तारीख की ट्रांजैक्शन उसको उठाऊंगा, मैं पेमेंट साइड में आऊंगा, पेमेंट में लिखूंगा 7 तारीख, बाय परचेसेस अकाउंट। क्या लिख रहा हूं मैं, बाय परचेसेस अकाउंट। वाई परचेसेस अकाउंट, क्योंकि मैंने पैसे दिए, किस लिए दिए, परचेसेस सामान खरीदने के लिए दिए। तो हम गुड्स को परचेसेस कहते हैं, है कि नहीं, जर्नल एंट्री वाला कंसेप्ट। मैंने पैसे देके सामान परचेस किया, तो आई राइट बाय परचेसेस अकाउंट। कितने रुपए का सामान खरीदा, 500 रुपीज का सामान खरीदा। तो जो 7 तारीख की ट्रांजैक्शन थी उसको मैंने लिखा बाय परचेसेस अकाउंट, अमाउंट में लिखा 500। इज इट क्लियर? यहां पर एक हमारा छोटा सा पॉइंट मिस हो गया, मैं उसे रिपीट कर रहा हूं, राइट, कि जब भी आप कैश बुक में एंट्री करोगे, रिसिप्ट एंड पेमेंट वो तो क्लियर है, पैसा आया तो रिसिप्ट्स में लिखना है, पैसा गया तो पेमेंट में लिखना है। लेकिन इसके साथ साथ आपको हर एक ट्रांजैक्शन का नरेशन देना है। आपको क्या करना है, हर एक ट्रांजैक्शन का नरेशन भी नीचे लिखना है। जैसे कि 5 तारीख की जो हमारी ट्रांजैक्शन थी, हमने कैश पे की सुरेश को, तो आपको बस इतना लिखना है, बीइंग कैश पेड। नरेशन लिखना है बीइंग कैश पेड या बीइंग पेड टू सुरेश या बीइंग कैश पेड टू सुरेश, शॉर्ट में लिखो, राइट। और फिर अगली ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है। एंड जो आज 7 तारीख है,
हमने क्या किया, हमने गुड्स परचेज किए एंड पैसे दिए, तो मैं नरेशन लिख रहा हूँ बीइंग गुड्स परचेस्ड, बीइंग गुड्स परचेस या बीइंग पेड फॉर परचेसेस या बीइंग कैश परचेसेस, जो चाहिए वो आप नरेशन सिलेक्ट करके लिख सकते हो। इज इट क्लियर? सो डोंट फॉरगेट टू राइट द नरेशन। तो जब भी हम कैश बुक बनाएंगे, जैसे हम जर्नल एंट्री में करते थे नरेशन लिखते थे, वैसे ही आपको कैश बुक की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते वक्त नरेशन लिखना है, राइट। तो मैंने 5वीं तारीख का आपको नहीं बताया था, लेकिन उसका नरेशन वहाँ पर था। तो याद रखो कि जब भी एंट्री करोगे यू हैव टू राइट द नरेशन। तो 7 तारीख का भी हमने एंट्री किया, मैंने इमीडिएटली 7 तारीख का नरेशन दे दिया। तो 7 तारीख की ट्रांजैक्शन थी कि आपने पैसा दे के सामान खरीदा, तो मैं लिख रहा हूँ 7 तारीख को बाय परचेसेस अकाउंट 500 रुपीज़ एंड मैंने नीचे नरेशन लिखा बीइंग गुड्स परचेस्ड या बीइंग पेड फॉर परचेसेस या बीइंग कैश परचेसेस, राइट। चॉइसेस योर कि इन तीनों में से आपको क्या नरेशन लिखना है, या आप आपके मन से उस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड नरेशन लिख सकते हो। इज इट क्लियर? अब 7 तारीख के बाद अगली ट्रांजैक्शन दी है 14th को। 14th को वो कह रहे कैश रिसीव फ्रॉम प्रकाश। तो वेरी क्लियरली उन्होंने कहा है कि आपको प्रकाश से कैश मिली। प्रकाश से क्या मिला? कैश मिली। तो कैश आ रही है या जा रही है? द आंसर इज वेरी सिंपल, कैश आ रही है, हमें कैश मिली। कैश रिसीव फ्रॉम प्रकाश, यस और नो? तो सिंपली मैं इसे कौन से साइड पर रिकॉर्ड करूंगा? रिसिप्ट साइड में, क्योंकि मुझे कैश मिल रही है, यस और नो? तो मैं रिसिप्ट साइड पे आ रहा हूँ, मैं डेट लिख रहा हूँ 14th, क्योंकि मुझे कैश मिल रही है, तो आई एम राइटिंग 14th रिसिप्ट साइड में 14th टू कौन दे रहा है? प्रकाश अकाउंट। आगे एसी लिखो जैसे हम जर्नल एंट्री में लिखते थे, टू प्रकाश अकाउंट। कितना कैश मिला? 1000 रुपीज, अमाउंट कॉलम में 1000। तो 14 तारीख को वो कह रहे कैश रिसीव फ्रॉम प्रकाश, उसको उठाया, मैंने रिसिप्ट साइड में लिखा 14th टू प्रकाश अकाउंट, अमाउंट में 1000। इमीडिएटली नीचे में नरेशन लिखूंगा बीइंग कैश रिसिप्ट। क्या लिखूंगा? बस कैश रिसिप्ट। अगर आप चाहिए तो पूरा लिख सकते हो बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम प्रकाश, यस और नो, या बीइंग कैश रिसिव्ड इज इनफ। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर 14 तारीख की ट्रांजैक्शन क्लियर है। 14 कैश रिसीव फ्रॉम प्रकाश, रिसीव्ड है इसलिए रिसिप्ट्स में लिख लिया, पैसे आए रिसिप्ट्स में एंट्री कर ली। 14 के बाद 16 तारीख वो कह रहे कैश सेल्स। ध्यान से समझो इसे, कैश सेल्स का मतलब क्या है? कैश लेके सामान बेचा, कैश लिया एंड गुड्स बेचे, सेल है। तो सेल यानी कि गुड्स जा रहे हैं और कैश आ रही है। जर्नल एंट्री वाला प्रिंसिपल, क्या आ रहा है क्या जा रहा है। बट आई एम इंटरेस्टेड ओनली कि कैश आ रही है कैश जा रही है। तो मैंने सामान बेचा, सेल किया एंड कैश ली, तो कैश आ रही है, यस और नो? तो इट इज रिसिप्ट ऑफ कैश। तो कैश सेल्स मतलब कैश लिया, सामान बेचा मतलब कैश आ रही है, तो कैश मिल रही है, तो इट इज रिसिप्ट ऑफ कैश। मैं कौन सी तरफ रिकॉर्ड करूंगा? रिसिप्ट की तरफ रिकॉर्ड करूंगा, यस और नो? तो मैं रिसिप्ट्स में आ रहा हूं, डेट लिख रहा हूं 16 तारीख, बट आगे मैं लिख रहा हूं टू सेल्स अकाउंट। क्यों मिली कैश? सामान बेच के मिली, तो आई एम राइटिंग टू सेल्स अकाउंट। कितनी कैश मिली? 800 रुपीज मिली, यस और नो? तो जो 16 तारीख की ट्रांजैक्शन वो कह रहे कैश सेल्स, यानी कैश लेके माल बेचा, तो कैश ले रहे हो, कैश आ रही है, इसलिए मैंने रिसिप्ट में लिखा। एंड मैंने रीजन लिखा कि क्यों कैश मिली, फॉर सेल्स, तो मैं लिख रहा हूँ टू सेल्स, यस और नो? डेट में डेट लिखी 16 तारीख, आगे लिखा टू सेल्स अकाउंट एंड अमाउंट में लिखा कि हमें 800 रुपीज मिले। इमीडिएटली नीचे नरेशन लिखो बीइंग कैश सेल्स, बीइंग कैश सेल्स, कैश सेल्स का पैसा आया, बीइंग कैश सेल्स। इज इट क्लियर? तो ये हमारी 16 तारीख की ट्रांजैक्शन भी सिंपल थी, कैश सेल्स, कैश लेके सामान बेचा, तो कैश आई इसलिए रिसिप्ट्स में चला गया। टू सेल्स अकाउंट कितनी आई? तो हमने अमाउंट में लिखी 800। तो 16 तारीख के बाद चलते हैं 20 तारीख। तो 20 तारीख को वो कह रहे पेड कैरेज। क्या कह रहे 20 तारीख को? पेड कैरेज, यानी कि आपने कैरेज के लिए पैसे पे किए। तो वेरी सिंपल, आपने पेड कैरेज मतलब क्या पे किया? कैश पे किया। तो आपके जेब में से आपने 100 रुपये निकाले एंड कैरेज यानी कि ट्रांसपोर्ट वाले के हाथ में रखे, बोला ये आपका कैरेज का खर्चा या कैरेज का चार्जेस। सो मुझे कैश मिल रही है या मैं कैश दे रहा हूँ? आंसर इज आई एम पेइंग कैरेज का पैसा, मतलब मेरे जेब से कैश जा रही है, कैश इज गोइंग आउट। तो मेरा वही क्वेश्चन है कि हम कैश बुक मेंटेन कर रहे हैं, तो कैश आ रही है या कैश जा रही है? तो आई एम पेइंग कैश, मतलब कैश जा रही है। मैंने कैरेज के लिए 100 रुपये पे किए, सो कैश इज गोइंग आउट, कैश में पे कर रहा हूँ। अगर मैं कैश पे कर रहा हूँ तो इस ट्रांजैक्शन को उठा के मैं कौन सी तरफ रिकॉर्ड करूंगा? ऑन द पेमेंट साइड रिकॉर्ड करूंगा, क्योंकि यहाँ पर हमें बस कैश आ रही है जा रही है उतना ही चाहिए। कैश आ रही है तो रिसिप्ट, कैश जा रही है तो पेमेंट। तो जो 20 तारीख की ट्रांजैक्शन है, आई पेड फॉर कैरेज, मतलब मैंने कैश दिया कैरेज के लिए, तो कैश जा रही है, तो मैं पेमेंट में रिकॉर्ड करूंगा। तो पेमेंट में मैं लिखूंगा 20 तारीख बाय कैरेज, क्योंकि मैं कैरेज के लिए पे कर रहा हूं। कितना पे कर रहा हूं? 100 रुपीज। इज इट क्लियर? तो हमने कैरेज के लिए 100 रुपए दिए, इसलिए मैंने रीजन लिखा। वहां पर हमेशा लिखना है कि क्यों पे कर रहा हूं, फॉर कैरेज, तो इसलिए मैंने वहां पर क्रेडिट में लिखा, तो क्रेडिट में हम थे बाय, तो आई एम राइटिंग बाय कैरेज एंड कितना पे किया? 100 अमाउंट में लिख लिया, राइट। तो जो 20 तारीख की ट्रांजैक्शन थी पेड कैरेज, मतलब मैंने जेब से 100 रुपए निकाले, कैरेज के लिए दिए, तो इट इज अ पेमेंट। तो पेमेंट में मैंने रिकॉर्ड किया डेट एंड किस लिए दे रहा हूं उसका नाम, एंड कितनी अमाउंट दे रहा हूं वो अमाउंट।
तो बाय कैरेज 100 रुपीज। इज इट क्लियर? सिंपल सी ट्रांजैक्शन है, या नाम ही है, कैश बुक का नाम ही है, सिंपल कैश बुक है। पैसे आए रिसिप्ट में लिखो, पैसे गए पेमेंट में लिखो। कैरेज पे कर रहे हो मतलब पैसा जा रहा है, पेमेंट में लिखो, यस और नो। प्रकाश ने दिया, पैसा आ रहा है, रिसिप्ट में लिखो। कैश सेल से यानी कि कैश लेके माल बेच रहे हो तो कैश आ रही है, रिसिप्ट में लिखो। सिंपल है, पैसा आया रिसिप्ट, पैसा गया पेमेंट, राइट? रिसिप्ट ऑफ कैश, पेमेंट ऑफ कैश। कैश बुक है तो वी आर रिकॉर्डिंग ओनली कैश ट्रांजैक्शन। कैश आई तो रिसिप्ट में लिखो, कैश गई तो पेमेंट में लिखो, राइट? चलते हैं ऑन द लास्ट ट्रांजैक्शन। वो कह रहे हैं 25 तारीख को पेड सैलरी ₹500। सिंपल है, देखो क्या कह रहे हैं, पेड सैलरी। मैंने जेब से 500 रुपये निकाले, एम्प्लॉय के हाथ में रखे, ये बोला तुम्हारा सैलरी। क्या बोला एम्प्लॉय को? ये तुम्हारी सैलरी। बट क्या रखा उसके हाथ में? 500 रुपीज़ कैश रखी, मतलब आई एम पेइंग सैलरी, मतलब मेरे जेब से पैसा जा रहा है, सो आई एम पेइंग कैश। तो कैश आ रही है जा रही है, तो कैश जा रही है, यस और नो। कैश बुक में हमें बस कैश के ट्रांजैक्शन पे कॉन्सेंट्रेट करना है, ऑन कैश ट्रांजैक्शन या कैश पर कॉन्सेंट्रेट कर रहा है कि कैश आ रही है या कैश जा रही है। सो आई एम पेइंग सैलरी, तो आप जब भी सैलरी दोगे तो आप जेब में से पैसा निकाल के सामने वाले पार्टी को पे करोगे, तो कैश जा रही है। तो इफ आई एम पेइंग सैलरी मतलब मेरे जेब से कैश गई, सो कैश जा रही है, सो देयर इज अ पेमेंट। तो मैं इसे रिकॉर्ड कहाँ करूँगा? कैश बुक के पेमेंट साइड में रिकॉर्ड करूँगा। तो मैं पेमेंट साइड में आ रहा हूँ, लिख रहा हूँ 25 तारीख। किस लिए पे किया? सैलरी के लिए, तो आई एम राइटिंग बाय सैलरी। एंड कितना अमाउंट पे किया? 500 रुपीज़। ये क्लियर है, सिंपल है। 26 तारीख को सैलरी पे किया यानी कि पैसे गए, यस और नो, राइट? पेड सैलरी मतलब पैसे गए, पेड कैरेज यानी कि पैसे गए, यस और नो। उसका नरेशन 25 तारीख का नरेशन रह गया। नरेशन क्या लिखोगे? बीइंग पेड सैलरी या बीइंग पेड फॉर सैलरी या बीइंग सैलरी पेड, राइट? वैसे ही अगर 20 तारीख का नरेशन नहीं लिखा होगा तो वो भी लिखो बीइंग कैरेज पेड या बीइंग पेड फॉर कैरेज। डोंट फॉरगेट टू राइट नरेशन। मैं बताऊँ या ना बताऊँ, आप नरेशन लिखा करो, राइट? कैश बुक में जब भी आप एंट्रीज करोगे तो यू हैव टू राइट द नरेशन कंपल्सरीली। इज इट क्लियर? क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं मतलब अब सारी ट्रांजैक्शन तो हो गई, तो हमारा सम कंप्लीट हुआ क्या? आंसर इज नो। हमने सारी ट्रांजैक्शन को सेग्रीगेट किया इनटू रिसिप्ट एंड पेमेंट, यस और नो। अब हमें क्या करना है? हमें हमारी कैश बुक को बैलेंस करना है। क्या करना है? हमें कैश बुक को बैलेंस करना है एंड ये फाइंड आउट करना है कि अब मार्च महीने के एंड में कितना पैसा बचा, राइट? रिसिप्ट यानी कि इतना पैसा आया, पेमेंट यानी कि उतना पैसा गया। बट आया और गया ठीक है, बट अब बचा कितना है? जैसे कि इस महीने की शुरुआत में 1 तारीख को हमारे पास कितना बैलेंस ब्रॉट डाउन था? 2500। वैसे ही हमें अब कैलकुलेट करना है कि महीने के एंड में कितना पैसा बचा है। दैट इज वी हैव टू फाइंड क्लोजिंग बैलेंस। जैसे कि हमारे पास ओपनिंग बैलेंस उन्होंने दिया था कि आपके पास महीने की शुरुआत में 2500 रुपए थे, उससे हमने शुरुआत की, फिर कुछ पैसे आए कुछ पैसे गए। तो अब हमें फाइंड आउट करना है कि महीने के एंड में कितने पैसे बचे। दैट इज नथिंग बट वी हैव टू कैलकुलेट क्लोजिंग बैलेंस। अब क्लोजिंग बैलेंस जब भी हम फाइंड आउट करेंगे तो हमें इस रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को बैलेंस करना है, टोटल नहीं करना है। उसको टोटलिंग नहीं कहते, उसे कहते हैं बैलेंसिंग, राइट? तो कैसे करते हैं बैलेंसिंग, ये हम कल आराम से कल के लेक्चर में सीखेंगे, क्योंकि बैलेंसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। वही आपको आपके कैश बुक का फाइनल आंसर देगा, तो उसे हम धीरे से आराम से कल समझते हैं कि हाउ टू बैलेंस इट। एंड इसके बाद हर एक सम में हमें बैलेंसिंग करना है, तो इसलिए हमें उसे आराम से समझना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को उसमें कंफ्यूजन होता है कि अरे कैसे बैलेंस निकला, राइट? तो उसे हम आराम से समझेंगे, मैं उसे गड़बड़ी में नहीं समझाना चाहता। इज इट क्लियर? तो आज हमने क्या किया, इनकी एक एक ट्रांजैक्शन को बस सेग्रीगेट किया। पैसे आ रहे तो रिसिप्ट्स में लिखा एंड उसका रीजन लिखा, पैसे जा रहे तो हमने पेमेंट में लिखा, उसका रीजन लिखा, एंड हर एक ट्रांजैक्शन के बाद हमने नरेशन लिखा। हाँ, एक पॉइंट और एक मुझे बताना है कि जो हमने बैलेंस लिखा है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, वो ट्रांजैक्शन नहीं है, इसलिए उसका नरेशन नहीं है। इट इज अ बैलेंस, इट इज ओपनिंग बैलेंस, इसलिए उसको नरेशन नहीं देना है। लेकिन बाकी की जितनी भी ट्रांजैक्शन है, सुरेश को पे किया, परचेज किया, रेंट पे किया या सैलरी पे की, कैरेज पे किया, नरेशन आएगा। प्रकाश से आया, सेल से पैसा आया, नरेशन लिखना है। तो ट्रांजैक्शन तो नरेशन लिखना है, ओपनिंग बैलेंस को नरेशन नहीं लिखना है। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर हमने सारे ट्रांजैक्शंस को पोस्ट किया, रिसिप्ट्स पेमेंट में डिवाइड किया। कल आने के बाद हम इस कैश बुक को बैलेंस करेंगे एंड देन हम इमीडिएटली अगला इलस्ट्रेशन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। तो उसका फॉर्मेट रेडी करके रखो, सेम फॉर्मेट रेडी करना है। ऊपर क्वेश्चन चेक करो, टेक्स्ट बुक में इलस्ट्रेशन 2 चेक करो कि उन्होंने नाम दिया है क्या, तो उस पर्सन का नाम लिखो, राइट? कैश बुक का फॉर्मेट रेडी करो। एंड अगर आपको लग रहा है कि अरे ये रिसिप्ट्स में जाएगा तो एंट्री करके रखो, पेमेंट में जाएगा तो पेमेंट में एंट्री करके रखो, राइट? डाउट है तो पेंसिल से करो, कल आने के बाद हम उसे डिस्कस करके सॉल्व करते हैं। इज इट क्लियर? चलो, तो आज हम यही रुकते हैं, मिलते हैं कल। कल हम इलस्ट्रेशन 2 सॉल्व करेंगे, लेकिन उसे सॉल्व करने से पहले आज का क्वेश्चन हम बैलेंस करेंगे। चलो, हैव अ गुड डे, सी यू टुमारो, बाय।